ये मैंने पहले यूज़ करता था, अब मैं यूज़ में मतलब बिल्कुल नहीं है खुडी ये वाली। पहले इसके आगे दरवाज़ा भी था बहुत अच्छा मैंने खुद बनाया दरवाज़ा, तो इधर मैंने अभी रखना छोड़ा क्योंकि बड़ा केज मिल गया, तो उसमें ज़्यादा मेरी अच्छी जो है सेटलमेंट। ये वाले खुडा भी जो है इसमें मैंने अभी जगह तो बनाई थी मुर्गी अंडा देने के लिए, लेकिन ये भी खुडी सही तरीके से यूज़ में नहीं है, बस सिर्फ इसमें मुर्गी अंडा देती है। लेकिन जब मैं शीट लगाएंगे, शीट का ये भी फ़ायदा होगा कि अगर आप बारिश का दिन है, ठीक है, तेज़ बारिश हो रही है, तो अंदर ही आपने दाना पानी डाला हुआ है और अंदर रोशनी रहेगी, अंदर अंधेरा नहीं होगा। सबसे बड़ा फ़ायदा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नबील आसिफ, आप मेरे चैनल देखें हैं डिक्शनरी ब्रीड्स। तो उम्मीद को सारे हर खरीद से होंगे, आपका शौक भी चल रहा होगा। तो सबसे पहले तो गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, इसको शेयर कर देगा ताकि और भाई तक मेरे चैनल का लिंक पहुंचता रहे। जैसा कि आपको पता है कि आजकल मौसम तब्दीली आ रही है, ठीक है, सर्दी ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही है, तो हमारा तो फिर भी जो है घर में अच्छा शेल्टर होता है, ठीक है, हमारे इतना मसला नहीं होता। लेकिन इनका जो हमने केजेस में रखे होते हैं, जो चूज़े वगैरह जब अपने खुडों में रखे होते हैं, इनके हमें थोड़ी बहुत एहतियात करनी पड़ती है, ठीक है। तो आज जिन भाइयों ने जो केजेस में जो चूज़े रखे हुए हैं, उन्हीं भाइयों के लिए वीडियो है, ठीक है, कि सर्दी से चूज़े को कैसे बचाएं, चूज़ों को अपने, क्योंकि जब सर्दी बढ़ती है तो उसकी वजह से हमारे चूज़ों को बीमार होने का इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए ही मेरे पिछले दिन आपने देखी थी वीडियो मैंने चढ़ाई थी बीमार चूज़ों की, जो है बीमार चूज़ों के इलाज के नाम से जो मैंने वीडियो अपलोड की थी। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे, ठीक है। उन दिनों मेरे चूज़े भी थोड़े ढीले ढाले हो गए थे, तो मैंने अभी सोचा कि आजकल तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं, तो इसलिए ना थोड़ा इनका जो है निज़ाम सही करना पड़ेगा। तो अभी मैं जी शीट लेके आया हूँ बाज़ार से, ठीक है। ये मुझे पड़ गई है जी, ये तकरीबन है ये शीट, ठीक है। इसकी लेंथ भी अच्छी खासी है और विड्थ भी ये मुझे पड़ गई तकरीबन 170 रुपये की, ठीक है। ये बेहतरीन चीज़ है। अगर आपके पास जिस तरह का मेरा केज है लकड़ियों वाला, ठीक है, तो उसके लिए आप थंबनेल्स यूज़ करेंगे। और अगर आपके पास दूसरा केज है, मतलब जिस तरह की मेरा खुड्डा है, आप ये मेरी खुड्डी देख सकते हैं, ये मैंने पहले यूज़ करता था, अब मैं यूज़ में मतलब बिल्कुल नहीं है खुड्डी ये वाली। पहले इसके आगे दरवाज़ा भी था बहुत अच्छा मैंने ख़ुद बनाया था दरवाज़ा, तो इधर मैंने अभी रखना छोड़ा क्योंकि बड़ा केज मिल गया, तो उसमें ज़्यादा मेरी अच्छी जो है सेटलमेंट। ये वाले खुड्डा भी जो है इसमें मैंने अभी जगह तो बनाई थी मुर्गी अंडा देने के लिए, लेकिन ये भी खुड्डी सही तरीके से यूज़ में नहीं है, बस सिर्फ इसमें मुर्गी अंडा ही देती है। लेकिन जब मैं मुर्गी बिठाऊंगा, अभी जो मैं नया पेयर लगाया वो फिर आपको मैं दिखाऊंगा। तो आपको जो खुड्डी नज़र आ रही है आपको मैं दिखा रहा था कि अगर जिन भाइयों की इस तरह की खुड्डियाँ मतलब पत्थर की बनी हुई हैं ईंटों की, तो उन्होंने शीट इस तरह लगानी है कि ये देखें, ये मैंने प्लास्टिक शीट लगाई हुई थी पहले पिछली सर्दियों की, देखें यूज़ में नहीं है लेकिन आपको मैं भी दिखा रहा हूँ। ये देखें ईंटों के सहारे से मैंने लगाई हुई थी प्लास्टिक शीट, पूरे अच्छे तरीके से एक कवर कर देती थी। ये मैंने ईंटों के सहारे से लगाई थी, ठीक है। ये आप देखें केज देख सकते हैं, ये लकड़ी का केज है, ठीक है। इसकी लेंथ जो है इसकी तकरीबन 4 एक फुट है, और जो है इसकी विड्थ है, विड्थ इसकी है तकरीबन 5 एक फुट, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर अभी आपको मैं शीट लगा के दिखाऊंगा। शीट लगाने के लिए जो आपको चीज़ देख सकते हैं जी, थंबनेल में लाया हूँ, ये मुझे 25 रुपये की डब्बी पड़ी है, ठीक है। इसमें कितने पीसेस होते हैं जी, 50 पीसेस होते हैं इस डब्बी में, ठीक है। ये थंबनेल्स आपको चाहिए अगर आपने लकड़ी वाला केज जिस तरह का मेरा है, तो इससे आप बेहतरीन किस्म के आप पक्के किस्म का लगा सकेंगे, ठीक है। इससे इतनी प्रॉब्लम भी कोई नहीं है, जब आप चाहें तो आराम सुकून से उतार सकते हैं लकड़ी वाले केज। मैं हमेशा से ये यूज़ करता हूँ, आपको आज मैं प्रैक्टिकल अभी लगा के दिखाता हूँ। तो ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैं किस तरह, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे कि मैं किस तरह वो लगा रहा हूँ उसको। तो मैं आपको इसके फ़ायदे भी बताता चलूँ कि इसके क्या फ़ायदे हैं इसके शीट के। वो तो भाई कपड़े से ढकते हैं, वो काम भी ठीक है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें किसी दिन बारिश हो रही है, तो उस दिन अगर आप कपड़े से ढकेंगे तो फिर उनके लिए फिर पिंजरे में बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, तो फिर उसलिए फिर वो उनका निज़ाम नहीं ठीक रहता। अगर आप इस तरह शीट लगाएंगे, शीट का ये भी फ़ायदा होगा कि अगर आप बारिश का दिन है, ठीक है, तेज़ बारिश हो रही है, तो अंदर ही आपने दाना पानी डाला हुआ है और अंदर रोशनी रहेगी, अंदर अंधेरा नहीं होगा। सबसे बड़ा फ़ायदा इस प्लास्टिक शीट का ये है। तो अब मैं आपको दूसरा फ़ायदा बताता हूँ इसका प्लास्टिक शीट लगाने का। फ़र्ज़ करें कि आपने अगर अंदर एक जो मुर्गियाँ लड़ती हैं आपस में, सील मुर्गियों में भी बहुत बड़ी बीमारी होती है, ठीक है। मुर्गे लड़ें तो अच्छा समझा जाता है, लेकिन मुर्गियों पर गुस्सा चढ़ता है कि क्यों लड़ती हैं, क्योंकि जब हमें ब्रीडिंग पे लगानी होती है तब बहुत बड़े मसाइल पैदा होते हैं इसकी वजह से। लेकिन जब आपने फ़र्ज़ करें अगर आपने एक मुर्गी अंदर है और एक मुर्गी बाहर है जो आपस में लड़ती हैं,
तो प्लास्टिक शीट के जब अगर प्लास्टिक शीट लगी हुई है तो उनका आई कांटेक्ट अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। प्लास्टिक शीट से अच्छा आई कांटेक्ट नहीं हो पाएगा तो फिर वो लड़ेंगे ही नहीं, वो उनमें जो लड़ाकापन होगा वो सिर्फ तभी होगा जब आप बाहर निकालेंगे। तो ये सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है प्लास्टिक शीट का। अब जाहिर सी बात है कि जब आप जो लड़ेंगी नहीं तो फिर आपका नुकसान भी नहीं होगा। आपके साथ मैं अपना तजुर्बा शेयर कर रहा हूँ कि बहुत मसाइल में झेल चुका हूँ पहले, जब से मैंने शौक़ शुरू किया। मेरे पहले शुरू में मेरे बहुत मुर्गे ज़ाया हुए हैं, 5-6 मेरे मुर्गे इस तरह ज़ाया हुए हैं कि मैं कहीं गया हूँ तो पीछे से खुल गए और लड़ते रहे और लड़ के कोई छुड़वाने वाला नहीं था प्लाट में। तो इस तरह फिर मेरे कोई 5-6 मुर्गे ख़राब हुए हैं। मुर्गियाँ भी मेरी बहुत मुश्किल से, जो मुर्गियाँ तो रिकवर कर जाती थी, मुर्गे तो लड़ते इतने डांटे थे क्योंकि उनके कील होते हैं, कील लग जाते हैं। मुर्गियाँ फिर भी ज़्यादा खून वगैरह का होता है मसला। सिर्फ 2 ही मुर्गियाँ मैंने इतनी गंदी हालत तक पहुँची थी कि मैंने ज़िबा करवाई थी। जब पहली दफ़ा मेरे मुर्गे लड़े थे तो एक मुर्गा काना हो गया था और उसके पूरी गर्दन के जो पर शर थे वो सारे हो गए थे। काना मुर्गा हो गया था तो फिर वो मुर्गे में वो क्वालिटी भी नहीं रही थी, ठीक है। और जब दूसरा मुर्गा था जिसके साथ वो काना मुर्गा लड़ा था मेरा जावा, वो आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे, वो मेरा जावा मुर्गा था जो लड़ा था। और दूसरा मुर्गे की तस्वीर मैंने नहीं थी, मैं लाया ही था, उससे अगले दिन ही लड़ पड़े थे। मैं स्कूल गया, पीछे से खुल गए, इसमें लड़ते रहे और उसको इतनी पड़ी नहीं थी कि वो मुर्गा साइज़ में बहुत बड़ा था। जावा मुर्गा 0 साइज़ का था, लेकिन जो वो बड़ा वाला मुर्गा था वो था बड़ा किंग साइज़ में मुर्गा था। लेकिन उस मुर्गे को इतनी चोटें नहीं आई थी, लेकिन उस बेचारे की ज़ुबान ही निकाल ली थी उसने, जावे ने। वो किसी जोगे नहीं रहा था, उसको सांस लेने में इतने प्रॉब्लम हो रही थी, तब मैंने फिर वो ज़िबा करवा दिया था। और जो जावा मुर्गा आपको मैंने अपनी स्क्रीन पे दिखाया है, यही वह मुर्गा है जिससे मैंने अपना मुर्गों का शौक़ शुरू किया था। ये मेरा पहला असील मुर्गा था। शुरू में जो मुझे शौक़ था वो मुझे डला था जी, चूज़े नहीं मिलते कलर वाले, वो मैं लेता होता था शुरू से, बचपन से ही। तो फिर मुझे शौक़ आया कि मैं एक दफ़ा देसी चूज़े लूँ। देसी चूज़े लिए तो मेरे चूज़े पल गए। वो मेरा एक मुर्गा तैयार हुआ था, उसमें से 3 मुर्गियाँ बनी थी मेरी। फिर उससे मुझे इतना शौक़ पड़ा कि मैंने कहा असील का पेयर लेके आना, इसका बहुत आजकल क्रेज़ चल रहा है। फिर असील का ऐसा शौक़ पड़ा मुझे, फिर आज आप देख रहे हैं माशाल्लाह। और अभी जो मेरा माशाल्लाह पिछली सर्दियों में मैंने जो पहली दफ़ा ब्रीड करवाई थी असील की, जो पहली दफ़ा मैंने असील की ब्रीडिंग करवाई थी पिछली सर्दियों में, उससे जो पट्ठा तैयार हुआ है उसका मैंने आपको कहा था कि आपको बाप दिखाऊंगा। वीडियो में सही तरह नज़र नहीं आ रहा, आपको स्क्रीन पे पिक्चर नज़र आ रही होगी। ये भी मेरा बहुत ही अच्छा मुर्गा था, इस पर भी मैंने बड़ी मेहनत की थी। इस मुर्गे पे ये मुझे बहुत पसंद था, लेकिन जो बाद में इसकी जो हालत हो गई थी, ये भी लड़ा था एक दफ़ा तो हालत बहुत इसकी ख़राब हो गई थी। तो उसमें मैंने रिकवर तो कर गया था, लेकिन मैंने दूसरा जो मैंने बाद में मुर्गा लाया था, मैंने वो लेने के लिए फिर मैंने इसको सेल कर दिया था और फिर दूसरा मुर्गा मैं लिया थोड़ी देर पहले, ठीक है। आपको कुछ सीन्स अभी दिखाए गए जिसमें मैं लगा रहा था शीट को। अभी ये लग गई, इतनी परफेक्शन से तो नहीं लग सकी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतने कोई अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, सिर्फ एक सीज़र ही थी। तो और फट्टी इस्तेमाल कर रहा था मेजरमेंट के लिए, आपके सामने ही था। तो ये आप देखें जी, लेकिन गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से हो जाएगा, अच्छा गुजारा हो जाएगा। ये आप देखें बिल्कुल अभी कवर हो गया, ठीक है। ये अभी मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बंद किया, अभी मैं इसकी सामने वाली ओपनिंग खोल दूंगा, ठीक है। ये अभी आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो है अच्छे तरीके से आपको नज़र आए। ये आप देखें माशाल्लाह सारे जो लग गया, ठीक है। इससे रात के टाइम मैं ढक दिया करूँगा तो इंशाल्लाह मेरे चीज़ों को हवा वगैरह जो लगती है वह नहीं लगेगी। ये आप देखें अच्छे तरीके से पैक हो गया। ये वाला पीस भी मैंने नहीं लगाया कि मैंने कहा अभी खोलना तो क्यों अभी लगाऊँ फिर, ठीक है। ये आप देखें कितने सुकून में आ गए चूज़े, नीचे वाले भी देख सकें आप, वो देखें आप, बहुत ही बेहतरीन निज़ाम हो गया। तो नाज़रीन उम्मीद करूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।